संसद में शून्यकाल जो मात्र 1 घंटे का रहता था, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपनी कार्यशैली से उसे 5 घंटे कर दिया ताकि सभी सांसदों को अपनी बात रखने का मौका मिल सके। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी हमें संबोधित कर रहे हैं। सतनाम साक्षी महाराज। सतनाम साक्षी। आज हम सब सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की कृपा से स्वामी सर्वानंद जी महाराज की कृपा से, स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज की कृपा से, स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा से इन सभी संतों ने वर्तमान में पाकिस्तान की धरती, जहां आध्यात्मिक संस्कृति संस्कारों का अलग जगाया और 1946 के अंदर स्वामी सर्वानंद जी महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ यहां पर आए और उन्होंने आध्यात्मिक धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिक ऊर्जा की धरती, गंगा मां की ये पवित्र धरती, वहां एक छोटा सा आश्रम बनाया। आज सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की कृपा से पूरे देश के अंदर और दुनिया के कई देशों के अंदर भी महाराज जी का आशीर्वाद रहा और इस आशीर्वाद से ही प्रेम प्रकाश मंडल की स्थापना के साथ मानव सेवा, पुण्य सेवा का पुनीत काम किया। मैं परम पूज्य स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज को प्रणाम करता हूं, सब संतों को प्रणाम करता हूं और उस देवभूमि के देवतुल्य सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और यहां के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने इस देवभूमि को और आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ऊर्जा दी, मेरे मित्र पुष्कर सिंह जी धामी साहब, हरिद्वार लोकसभा में सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत साहब, इस क्षेत्र के विधायक मंत्री रहे पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक जी, माननीय विधायक आदेश चौहान जी, पूर्व मंत्री विधायकगण, यहां की महापौर किरण जी, सभी विराजे नेतागण, आज माता कृष्णा जी के इस भव्य और दिव्य पार्क के उद्घाटन में हम सब लोग आए हैं। माता कृष्णा का वात्सल्य, उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनके सानिध्य के अंदर टेऊराम जी महाराज ने देश और दुनिया में मानवता का संदेश दिया। मानव सेवा, पुण्य सेवा और मानव सेवा के इस पुण्य काम को सभी संतों ने आगे बढ़ाया। सिंधी समाज देश का वो पुरुषार्थ समाज है। जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान बना,
आजादी के बाद उस त्रासदी को उन्होंने देखा, सहन किया, अत्याचार को सहन किए, धर्म को, संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हुआ, लेकिन सिंधी समाज डटा रहा, न धर्म छोड़ा, न आध्यात्मिक संस्कृति छोड़ी। सारा सब कुछ छोड़कर अपना व्यापार, उद्योग, धंधा, मकान सब जमीन छोड़कर हिंदुस्तान की सरजमी पर आए। लेकिन एक ऐसा समाज है जिसने पुरुषार्थ से, मेहनत से, कठिन परिश्रम से इस धरती पर व्यापार, उद्योग के क्षेत्र में नई दिशा देने का काम किया। सिंधी समाज एक ऐसा पुरुषार्थ समाज है जिसने कभी भीख मांगकर अन्न नहीं खाया, लेकिन हर भूखे को भोजन करने का काम सिंधी समाज ने किया। और आज भी अन्न भंडार के रूप में आप देश में किसी भी कोने में चले जाओ, अन्न भंडार के रूप में सिंधी समाज ने हर भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का काम किया। गरीब व्यक्ति की चिकित्सा, अन्न, महिलाओं, बच्चों की शिक्षा, उनको पुरुषार्थ से काम करने में सहयोग, ये सिंधी समाज की संस्कृति और संस्कार रहे। और ये संस्कृति संस्कार कहां से आए? माता कृष्णा जी के वात्सल्य से आए, उनके प्रेम से आए, उनके सानिध्य से। टेऊराम जी महाराज की मानव सेवा, पुण्य सेवा, मानव सेवा के लिए उन्होंने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। कठिन चुनौतियां थी, लेकिन उस सारी चुनौतियों के बाद भी उन्होंने धर्म, आध्यात्मिक संस्कृति व दिव्य ज्योति चलाई। आज पूरी देश और दुनिया के अंदर सिंधी समाज मानव सेवा के पुण्य को काम कर रहा है। ये टेऊराम जी महाराज, स्वामी सर्वानंद जी महाराज की कृपा थी, जिनके संस्कार, विचार, आध्यात्मिक कार्य के कारण सिंधी समाज देश ने दुनिया के अंदर किसी भी तरह चले जाएं। मैं दुनिया के कई देशों में जाता हूं, दुनिया के उन देशों के अंदर भी आपदा हो, संकट हो, विपत्ति हो, सेवा का काम हो, एक सिंधी परिवार रहता है, वह भी सेवा का काम करता है। जब मैं दूर दराज के बहुत अमेरिका से भी आगे में गया तो मैंने एक बिल्डिंग को देखा। मेरे मन में आया कि यहां सब छोटे मकान, बिल्डिंग किसकी है? कि मल्टी स्टोरी स्टोर है। मेरे मन में जिज्ञासा जागी किसका है, तो पता चला सिंधी समाज का। और केवल व्यापार ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमारे हर आपदा, संकट, कोविड के समय ये एक परिवार है जिसने जितना धन कमाया था सब समाज को देने का, पुण्य का काम किया। ये संस्कार सिंधी समाज के। और हम आज देख रहे हैं यहां पर, चाहे घाट हो, चाहे उद्यान हो, चाहे 100 से ज्यादा देश प्रदेश के अंदर आश्रम हो, जयपुर में आप चले जाएं, एमआई रोड जैसे स्थान पर हर भूखे को 24 घंटे भोजन करने का काम चलता है। तो अमरापुर स्थान पर चलता है, हमारे कोटा में चलता है। देश में जहां भी आश्रम है, उन आश्रम में सेवा का काम, मानवीय सेवा का काम, पुण्य का सेवा का काम। अभी मदन जी बता रहे थे कि सबसे बढ़िया घाट अगर बना है तो स्वामी सर्वानंद घाट है। सबसे अच्छा उद्यान बना है तो माता कृष्णा का उद्यान है। ये उद्यान, ये घाट, ये आश्रम सब मानवीय सेवा के पुण्य के काम हैं। मैं स्वामी भगत जी महाराज को, जो हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, जो जहां भी जाए कभी उनका अगर मैसेज आता है तो सेवा के लिए आए, घाट बना दो, धर्मशाला बना दो, उद्यान बना दो, भूखे को भोजन।
मुझे आशा है कि सिंधी समाज के ये संस्कार, ये कार्य संस्कृति, ये विचार, ये धर्म आध्यात्मिक के प्रति उनका विश्वास, भरोसा भारत की देव संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे खुशी है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने इस देवभूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा को और तेज किया है। चार धाम की यात्रा हो, सहज हो, सरल हो, उसके लिए प्रयास है। गंगा की अविरल धारा हो, स्वच्छ गंगा हो, उसके लिए प्रयास है। ऐसे बहुत सारे प्रयास किए हैं। जब 2027 में जब महाकुंभ होगा, जब इसी तरीके से महाकुंभ में भी देश और दुनिया के लोग आएंगे, और आज दुनिया के अलग अलग देशों के लोग भी देवभूमि उत्तराखंड जरूर आते हैं। और उत्तराखंड केवल प्राकृतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी कई संतों की तपों की भूमि है। यहां की तप तपस्या की ऊर्जा हर व्यक्ति के अंदर आंतरिक नई ऊर्जा पैदा करती है। मुझे आशा है जो व्यक्ति भी यहां पर आएगा, माता कृष्णा जी के उद्यान में माता जी के वात्सल्य, प्रेम, उनके गीत, उनके भजन, उन्होंने जो वात्सल्य प्रेम के साथ टेऊराम जी महाराज और कई संतों को जो सानिध्य गया, उसके जीवन दर्शन को पढ़कर उनको भी प्रेरणा मिलेगी। मैं पुनः सभी संतों को प्रणाम करता हूं, विशेष रूप से स्वामी भगत प्रकाश जी को, जो लगातार स्वामी टेऊराम जी महाराज की विचारों को, उनकी कार्य संस्कृति को, उनके आध्यात्मिक ज्ञान को, उनकी ऊर्जा को, उनकी विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूले। धन्यवाद माननीय लोकसभा